बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ साइंस ग्रुप इंग्लिश मीडियम का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज विद सर अब्बास, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो वो मिल सके। यूनिट नंबर 1 जो है वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। तो एक्सरसाइज 1.1 जो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इनका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। आपको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ रोज़ यानी m बाय नंबर ऑफ कॉलम यानी n। तो ये मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 रोज़ हैं, 2 3 एक रो है और एक रो है -5 और 6, और आपके पास 2 ही कॉलम है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो m/n है, तो ये 2/2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो b है सेम आपके पास 2/2 है। क्वेश्चन नंबर जो c है इसमें देखिए कि रो 1 है, 2 4 एक रो और कॉलम जो है वो आपके पास 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 1/2 है। और क्वेश्चन नंबर जो डी है ये है 406। तो 406 जो है वो आपके पास रो जो है वो 3 है, कॉलम 1 है, तो इसलिए जो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/1 है। अब जो क्वेश्चन नंबर ई है इसमें देखें कि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए जो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/2 है। अब आपके पास जो एफ़ क्वेश्चन है इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 है। और जो क्वेश्चन नंबर जी है इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 3/3 है। और क्वेश्चन नंबर जो एच है इसमें जो 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, इसलिए जो इसका ऑर्डर है वो 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने मैट्रिसेस गिवन है, वो कहता है बताएं कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है जिनकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम होगी और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो गए। यानी देखिए पहले मैंने लिखा है कि ए और सी जो है वो इक्वल है, क्योंकि ए का आंसर भी 3 है जस्ट, और जो सी है उसका 5 - 2 का आंसर भी 3 है। और इसी तरह बी और आई जो है वो सेम है, क्योंकि बी और आई का जो आंसर है वो सेम आता है। इसी तरह ई एच और जे, ई आपके पास एच और जे इन सब का आंसर सेम आता है, और एफ़ और जी जो है ये भी आपके पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास हमने ए बी और सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। हर मैट्रिक्स का अपने वाला नंबर दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेम प्लेस के इक्वल होता है। जैसे a + c 0, a + 2b -7 और c - 1 3 और 4d - 6 जो है वो 2d के इक्वल है। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो c की वैल्यू पहले हमने निकाली वो 4 आई, फिर हमने d की वैल्यू निकाली वो 3 आई। अब ये जो c की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये मेरे पास a आ जाएगा, और ये a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।